नमस्कार, राधे राधे सभी को। आज हम जानते हैं माता सती राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पहली पत्नी थी, जो शक्ति का प्रथम मानवीय अवतार मानी जाती है। उन्होंने शिवजी से विवाह किया, लेकिन पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान करने पर यज्ञ में अग्नि में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। उनके शरीर के अंगों के गिरने से 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। माता सती की कहानी सुनते हैं। जन्म और उनका विवाह। माता सती का जन्म प्रजापति दक्ष के यहाँ हुआ था। वे बचपन से ही भगवान शिव जी की पूजा करती थी और उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती थी। राजा दक्ष जो है वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजित किया, जिससे शिव शक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन बिना निमंत्रण के सती वहाँ चली गई, जहाँ दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया। इससे आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद जैसे ही शिव जी को ये बात पता चली, तो सती के देह त्याग से शिव अत्यधिक दुखी हुए और उनकी देह लेकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग कर दिए, जो 51 अलग अलग स्थानों पर गिरे और जिन्हें आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। माता सती का अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया और पुनः शिव की पत्नी बनी। महत्व ये है कि माता सती को पतिव्रता स्त्रियों का आदर्श माना जाता है। आगे हम देखते हैं, माता सती जो है वो भगवान शिव जी की पहली पत्नी मानी जाती है। प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियां वैसे तो बहुत ही गुणवंती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए, तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया, तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप से जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही एक ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग्य हो गई, तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। पर दक्ष ने ब्राह्मण जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठ खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।